नमस्कार। आज हम पीटर थियल की किताब 0 to 1 के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। हमारे पास इसके कुछ हिंदी अंश हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि थियल के हिसाब से कुछ एकदम नया कैसे बनाया जाए, बजाय इसके कि जो पहले से चल रहा है उसी की नकल करें। तो ये सब स्टार्टअप्स, इनोवेशन और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में है। बिल्कुल। और ये किताब मतलब सिर्फ स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए ही नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है ना? हाँ, बिल्कुल। थियल जो पेपाल के को फाउंडर रहे और फेसबुक के शुरुआती निवेशकों में भी थे, वो एक बड़ा आइडिया सामने रखते हैं। दुनिया को 0 से 1 पर ले जाना, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। सही। ये बिल्कुल अलग है 1 से n जाने से, जहां हम मौजूदा चीजों को बस थोड़ा बेहतर, थोड़ा और अच्छा बनाते जाते हैं। किताब में एक लाइन भी है अंग्रेजी में कि डूइंग व्हाट वी ऑलरेडी नो टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 1 to n। But doing what we've never done before takes the world from 0 to 1। हाँ, तो आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। हाँ, जरूर। थियल इसमें भविष्य को कैसे देखना है, मोनोपोली यानी एकाधिकार का असली मतलब क्या है और बिजनेस के पीछे की फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, इन सब पर काफी जोर देती हैं। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं थियल के शायद सबसे ज्यादा चर्चित विचार से। वो कहते हैं एकाधिकार बनाओ, प्रतिस्पर्धा मत करो। यहां तक कि कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। ये तो एकदम उल्टी बात लगती है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि कंपटीशन अच्छा होता है। हाँ, और यही तो मतलब सबसे दिलचस्प बात है। थियल का तर्क ये है कि जब आप कुछ वाकई नया बनाते हैं, बिल्कुल 0 से 1 वाला, तो आप एक ऐसा नया बाजार बना देते हैं जहां आपका ही दबदबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई और वो चीज कर ही नहीं रहा होता। अच्छा। हाँ, जैसे गूगल का उदाहरण दिया गया है। उसकी जो जबरदस्त कामयाबी है, उसका एक बड़ा कारण सर्च में उसकी मोनोपोली है। तो थियल के लिए मुद्दा सिर्फ थोड़ा बेहतर होने का नहीं है, मुद्दा है इतना अलग होने का कि मुकाबला करने वाला कोई हो ही ना। ये उस सोच को सीधी चुनौती है कि भाई कंपटीशन से ही मार्केट आगे बढ़ता है। थियल कहते हैं असली वैल्यू तब बनती है जब आप कंपटीशन से बच जाते हैं। वाह, ये तो सोचने का एकदम नया एंगल है। और ये भविष्य बनाने वाली सोच से कैसे जुड़ता है? एक जगह कहा गया है कि महान कंपनियां ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागती, सही, वो भविष्य बनाती हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब सीधा है, जो बस नकल करते हैं वो तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। असली कामयाबी, टिकाऊ कामयाबी उनके लिए है जो ऐसा कुछ बनाते हैं जो मान लीजिए आज से 10 साल बाद भी उतना ही जरूरी हो, उतना ही रेलेवेंट हो। तो इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं थियल? हाँ, वो एक सुझाव देते हैं जो काफी प्रैक्टिकल लगता है। वो कहते हैं कि किसी छोटे एकदम खास बाजार से शुरू करो, निच मार्केट जिसे कहते हैं, मतलब ऐसा बाजार जहां आपकी जरूरत महसूस करने वाले कुछ खास लोग हों। पहले वहां अपनी मोनोपोली जमाओ। पहले छोटा एकाधिकार। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे बड़े बाजारों की तरफ बढ़ो। छोटी जीत से शुरुआत, फिर बड़ा मैदान फतेह करने की सोचो। यहाँ एक और बात है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है, वो है रहस्यों की खोज। थियल का मानना है कि दुनिया में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं, मतलब अनसुलझे सच, जिन्हें खोजा जा सकता है। बस गहराई से देखने की हिम्मत चाहिए। वो एक सवाल भी पूछते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विद यू ऑन? यानी वो कौन सा अहम सच है जिस पर ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। और ये बात सीधे उन संस्थापकों से जुड़ती हैं जिनकी थियल तारीफ करती हैं। वो कहते हैं कि महान कंपनियां सिर्फ अच्छे मैनेजर्स नहीं बनाती, वो लोग बनाते हैं जिनमें एक जुनून होता है, जो शायद थोड़े अलग हों, हटके हों, दूर के सोचते हों और हाँ, रिस्क लेने से ना डरें। जैसे स्टीव जॉब्स या एलन मस्क। बिल्कुल, जैसे ये लोग। यही वो जज्बा, वो विजन है जो किसी को 0 से 1 की छलांग लगाने में मदद करता है। ये रहस्य असल में वो मौके या वो सच हैं जिन्हें ज्यादातर लोग देख ही नहीं पा रहे होते। लेकिन किताब की एक आलोचना का भी जिक्र है कि ये थोड़ी दार्शनिक ज्यादा है, फिलोसॉफिकल। प्रैक्टिकल कैसे करें वाली गाइड कम है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? हाँ, ये बात कही जाती है और कुछ हद तक सही भी है। ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं देगी कि भाई ये करो फिर ये करो, लेकिन शायद इसका मकसद वो है भी नहीं। तो फिर मकसद क्या है? इसका मकसद है सोचने का एक फ्रेमवर्क देना, एक ढांचा। ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, बल्कि कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ टिकाऊ, जो शायद दुनिया पर असर डाले,
जो बाजार में सिर्फ टिके नहीं रहना चाहते बल्कि अपना दबदबा बनाना चाहते। पर मिलाकर इन अंशों से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि 0 to 1 हमें नकल करने के आदत से हटकर कुछ मौलिक, कुछ एकदम नया बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये बिजनेस और तरक्की के बारे में हमारी कई पुरानी धारणाओं पर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो किताब की एक लाइन से जुड़ता है। लाइन है, ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज इन इवन शॉर्टर सप्लाई देन जीनियस। यानी शानदार सोच तो वैसे ही कम होती है, पर हिम्मत, साहस, वो तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। दिलचस्प। तो सवाल ये है कि अगर ये सच है तो आज वो कौन सा अहम रहस्य या सच है जिसे सामने लाने के लिए दुनिया को उस दुर्लभ हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है।